दादी लिट्टी बना रहे हैं। मेरी दादी लिट्टी बना रहे हैं, अपने हाथों को जला के अपने बच्चों के लिए लिट्टी बना रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा अलग है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी बताने वाली हूँ जो अब सिर्फ यादों में रह गई है। हम सबके लाइफ में एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ जाते ही सब टेंशन ख़त्म हो जाती है। मेरे लिए वो जगह थी मेरा नानी घर। वैसे मेरा नानी घर झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के सिंदरी टाउन के एक छोटे से गांव में था। छोटा सा गांव लेकिन खुशियों से भरा हुआ। गर्मियों की छुट्टी, डायरेक्ट नानी घर। वहाँ के दोस्त, कज़न, खेलना, मस्ती, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। हमारे गांव के पीछे एक दुर्गा मंदिर था, उसके आगे कोल माइंस यानी कि कोयला खदान। धीरे धीरे वहाँ से इतना ज़्यादा कोयला मिलने लगा कि सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया, गांव को खाली करना पड़ेगा। शुरू में सबको लगा बस नोटिस ही तो है, पर नोटिस बार बार आने लगा, घर खाली करो, घर खाली करो। ये सुनते सुनते सब लोग अंदर से टूटने लगे। एक दिन ऐसा आया जब पूरे गांव को एक साथ डिसाइड करना पड़ा कि अब सच में सब कुछ छोड़ना होगा। गाइस, सोचो, जहां आपका बचपन हो, जहां हर कोने में यादें हो, उसे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। सब लोग अलग अलग जगह चले जाएंगे, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई दूसरे राज्य तो कोई दूसरे जिले में। पता ही नहीं चला कौन कहाँ चला गया। फिर शुरू हुआ घर तोड़ने का काम। जेसीबी आती थी और एक एक करके हर घर गिरता जाता था। सच बोलूं, ये बोलते हुए भी मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि उन सब घरों के साथ मेरा नानी घर भी टूट गया। मेरे लिए वो सिर्फ घर नहीं था, वो मेरी खुशियों का प्लेस था। पर सबसे ज़्यादा दुख मेरी मम्मी को हुआ होगा, क्योंकि उनका बचपन, उनकी शादी, सब कुछ वहीं हुआ था। लाइफ में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसी जगह है तो उसे वैल्यू करो जब तक वो है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ एक दिन में ख़त्म हो जाता है। आज वो दिन था जिसका डर सबको काफ़ी टाइम से था। सुबह का टाइम था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से सबको पता था आज कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। गलियों में अजीब सी शांति थी, ना बच्चों की आवाज़, ना किसी की हंसी। बस लोग अपने अपने घर के बाहर खड़े थे चुपचाप। थोड़ी देर बाद दूर से एक आवाज़ आई, धड़ 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 धड़। जेसीबी आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे सबके दिल तेज धड़कने लगे। कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई अपने घर को लास्ट बार देख रहा था। एक आंटी अपने दरवाजे को हाथ लगा के खड़ी थी, जैसे वो उसे रोकना चाह रही हो। फिर बिना किसी वार्निंग के पहला झटका लगा। एक घर धीरे से हिलने लगा और फिर धड़ से गिर गया। उस आवाज़ के साथ सिर्फ दीवार नहीं, किसी का सपना भी टूट रहा था। मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो में सब कुछ देख रही थी। फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे नानी घर पर। वही घर जहाँ मैं छोटी थी, जहाँ मैं बिना टेंशन के हंसती थी। मुझे याद आया, यही आंगन में मैं खेलती थी, यहीं बैठ के नानी के साथ खाना खाती थी, और आज वही जगह बिल्कुल चुपचाप है। जेसीबी धीरे धीरे मेरे नानी घर के पास आई। उस पल सच में लगा काश टाइम रुक जाए, पर टाइम कब रुकता। एक झटका, फिर एक और, दीवारें हिलने लगी। मैं बस देख रही थी और अंदर से सब टूट रहा था। जब मेरा नानी घर गिरा ना, तो ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन ही गिर गया। ना वो कमरा रहा, ना वो आंगन, ना वो जगह जहाँ मैं खुश थी। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। कोई पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा था। शायद सबके पास हिम्मत नहीं थी। उस दिन मुझे समझ आया, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। घर बनता है यादों से, लोगों से, प्यार से। और जब घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं, दिल भी टूट जाता है। आज वो जगह नहीं है, पर उसकी यादें हमेशा रहेंगी। जरा सोचिए, आप अपने बचपन के घर के बाहर खड़े हैं, वही घर जहां आप बड़े हुए,
जहाँ हर कोने में आपकी यादें बसी हुई हैं। अब सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, शायद पहले आपको यकीन नहीं होगा। आप सोचते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे नोटिस आने लगते हैं, लोग बात करने लगते हैं और आपको भी समझ आने लगता है कि इस बार बात सच है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जगह थी जहाँ अब कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आज भी वहाँ सब कुछ देख सकती हूँ। आपको अजीब लगेगा, पर ये सच है। आप अभी जो देख रहे हो, ये खाली ज़मीन, यहीं पर मेरा नानी घर था। पर अगर आप थोड़ा इमेजिन करो ना, तो यहीं पर एक घर था जहाँ से हंसने की आवाज़ें आती थी, जहाँ बच्चे भागते थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहीं पे गेट था और यहीं से अंदर जाते ही एक छोटा सा आंगन। मुझे अभी भी लगता है जैसे कोई यहाँ बैठता है, पर सच क्या है, यहाँ अब कुछ भी नहीं है, सब तोड़ दिया गया। पीछे कोल माइंस है और वहाँ का काम बढ़ता गया। आप सोचिए, एक साथ पूरा गांव अपना घर छोड़ रहा है, कोई अपने रिश्तेदार के पास गया, कोई दूसरे शहर, एक दिन में सब अलग हो गए। अब सब कुछ यहाँ पर बदल चुका है। जहाँ कभी घर था, आज वहाँ सिर्फ खाली जमीन है। पर अजीब बात पता है क्या है? आंखें बंद करती हूँ ना, तो सब वापस दिखने लगता है। वही आंगन, वही दीवार, वही बचपन की हंसी। शायद ऐसा ही होता है, जगह चली जाती है पर उससे जुड़ी यादें, फीलिंग्स रह जाती हैं। मैं सोच रही थी कि घर टूट गया, सब खत्म हो गया, पर नहीं, जो यादें होती है ना, वो कभी नहीं टूटती। बस अब फर्क इतना है, पहले मैं वहाँ जा सकती थी और अब मैं सिर्फ यादों में ही जा पाती हूँ। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब सोचती हूँ कि मम्मी के लिए ये जगह कितनी स्पेशल थी। उनका बचपन, उनकी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा आज सिर्फ एक याद बन के रह गया है। लाइफ में ना कब क्या छूट जाए पता ही नहीं चलता। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसी जगह है जहां आपका दिल अभी भी बसा हुआ है, तो उसे याद ज़रूर किया करो, क्योंकि घर टूट सकता है, लोग दूर हो सकते हैं, पर यादें हमेशा साथ रहती हैं। अगर आपको ये व्लॉग फील हुआ तो लाइक ज़रूर करें और अपनी स्टोरी कमेंट्स में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।